आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट 2025 से संबंधित मैथ की 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक बात और, यह जो मैथ की है जो 5 क्वेश्चन की है जो छोटी सी सीरीज है, यह आपके एग्जाम अर्थात सितंबर माह तक चलेगी। बाकी अब ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सीधे फर्स्ट पे। लेकिन एक बात और, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है? पहली बात तो यह है, जब इसमें बोला है जब किसी संख्या के, यानी कि जब हमको वह संख्या ही ज्ञात नहीं है तो उसको x मान लेते हैं। अब इसको जब हम x मान लेते हैं, अब यही बोला है कि संख्या के 8 गुने में, यानी कि इसी संख्या अर्थात x में हम 8 से गुणा करा देते हैं। अब आगे बोला कि संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, यानी कि संख्या का 8 गुना यानी कि 8x। अब 4 जोड़ा जाता तो भैया हम भी 4 जोड़ देते हैं, और जब 4 जोड़ देते हैं तो बोला है कि तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। पहली बात तो यह है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, तो हम 100 लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भैया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो भैया आप सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 8x = या 8x बराबर, अब ये प्लस में 4 है तो भैया इधर 100 से माइनस हो जाएगा, यानी कि 100 में से जब हम 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 96। अब हम x का मान निकाल लेते हैं। अब 8 से 96 कटेगा 12 बार में, यानी कि 12 × 8 = 96। कहने का मतलब यह है वह संख्या हमारी 12 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। केवल लास्ट तक जुड़े रहें, उसके बाद तब कमेंट करें कि क्लास कैसी लगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आप यह जान लीजिए कि इस क्लास में उसी प्रकार, यानी कि जिस प्रकार का क्वेश्चन आपकी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के, सेम उसी लेवल का और उसी पैटर्न का ही क्वेश्चन इस क्लास में रखा जाएगा। बाकी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x रेशियो y, या कह सकते हैं यह भी कि x अनुपात y बराबर 3:4, कहने का मतलब यह है कि x का मान है 3 और y का मान है 4 हो तो 5x - 2y बटे 7x + 2y का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है, हमको यह सॉल्व करना कि भैया 5x - 2y बटे 7x + 2y। अब इसमें दिया गया है कि x का मान 3, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भैया x है वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3 एंड y का मान 4 दिया गया है, तो भैया जहाँ पे y है वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 4। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। अब लिखा है 5x, यानी कि 5 गुणे x का मान 3 है जैसा कि दिया भी गया है, माइनस 2y यानी कि 2 गुणे 4 बटे 7x, यानी कि 7 गुणे 3, x का मान 3 है, प्लस का साइन लगा देते हैं, प्लस 2y यानी कि 2 गुणे 4। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, अर्थात 5 × 3 = 15 माइनस 2 चौके 8 बटे 7 × 21, उसके बाद प्लस का साइन 2 चौके 8, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 15 में से 8 × 7 और 21 में जब हम 8 जोड़ देंगे आ जाएगा 29, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7/29, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी का मूल्य 16,000 रुपये है तथा उस पर 10% और 15% का बट्टा दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि बट्टा या छूट बात एक है। टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? पहली बात तो यह है कि जब टीवी का मूल्य अगर 16,000 रुपया है, अगर उसको भैया एक बार 10% और दूसरी बार भैया 15% का अगर छूट दिया गया है, तो छूट हमेशा 100% पर ही दिया जाता है। यानी कि अब जब एक बार अगर 10% का अगर छूट दिया जा रहा है तो भैया 100 में से जब हम 10 माइनस करेंगे आ जाएगा 90%, यानी कि 16,000 गुणे 90 बटे 100 गुणे, अब दोबारा छूट दिया गया 15% का, तो हम 100 में से जब हम 15 जब घटा देंगे आ जाएगा 85%, यानी कि गुणे 85 बटे 100। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब 1020 1020, अब यहाँ पे भैया
5 दूनी 10, उसके बाद 1 जीरो। अब यहाँ से भैया 5 से कटेगा 17 बार, 17 पचे 50, या 20 सेकंड 20, 20 8 160। अब हम करा लेते हैं गुणा, कहा है कि सब संख्याएं कट चुकी हैं, यानी कि 8 सुनाए 0, 8 9 72। अब 720 हम 17 से गुणा करा देते हैं, गुणे 17। अब 17 सुनाए 0, 17 दूना 34 के 4 हाथ में लगा 3, 17 7 119। अब 119 में 3 हम जब हासिल जोड़ेंगे आ जाएगा 122। कहने का मतलब ये है अब टीवी का जो विक्रय मूल्य है 12,240 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/25 का प्रतिशत रूप होगा। पहली बात तो यह है, अब इसमें यह बोला है कि भैया 13/25 को परसेंट के रूप में चिन्ह करना है। अब सबको पता होगा कि परसेंटेज का मतलब होता है 100। जब परसेंटेज का मतलब अगर 100 होता है तो इसके न्यूमरेटर में भैया हम 100 से गुणा करा देते हैं। अब 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100। अब हम जब 13 में जब हम 4 से गुणा कराएंगे 13 चौके 52, यानी कि 52% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है का क्षेत्रफल है। पहली बात तो यह है, थोड़ा सा हम पहले बेसिक जान लेते हैं। अब इसमें यही बोला है कि वर्गाकार पार्क, यानी कि एक स्क्वायर के शेप में भैया वर्गाकार के रूप में हम एक पार्क बना लेते हैं। अब इसका परिमाप बोला है 72 मीटर। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि परिमाप या पेरीमीटर कहते किसे, यानी कि इस पार्क के ये जो चारों तरफ की जो भैया बाउंड्री है इसी को बोलते हैं परिमाप या पेरीमीटर। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है भैया 72 मीटर, तो वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है 4 या 4। अब 4 बराबर 72 मीटर। अब हम जब ए का जब मान निकालेंगे तो 4 से 72 कटेगा 18 बार में, यानी कि 18 चौके 72। अब ए का मान आ गया 18। कहने का मतलब है कि ए अर्थात साइड, यानी कि ये भैया 18 मीटर है। अब सबको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं या समान होती हैं या बराबर होती हैं। अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा। बाकी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। बोला है कि का क्षेत्रफल है, यानी कि यही भैया बीच वाला भाग है या एरिया यही पूछ रहा है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए का मान या साइड का मान निकल करके आया 18, यहाँ पे बोला ए का स्क्वायर यानी कि 18 गुणे 18 हम कर देते हैं। अब 18 गुणे जब हम 18 करेंगे तो आ जाएगा 324। अब एक बात, अब ये अगर मीटर में है तो 324 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, बात एक ही है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। इस क्लास का या लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यह क्लास आपके यूपी SSSC पेट एग्जाम के लिए सितंबर माह तक कंटिन्यू चलेगी। बाकी धन्यवाद।